पहले तुम्हारा फैमिली इंट्रोड्यूस। सर सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बसीर है सर। मेरे फैमिली मेम्बर्स में 5 मेम्बर्स है सर हम लोग। मैं एक ही लड़का हूँ जॉब करने वाला, और अभी स्टडीज़ में रिसेंटली कंप्लीट किया था बीकॉम। फिर उसके बाद मैं ऐसा प्राइवेट जॉब्स करता था, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में करता था। 10 से 12 हज़ार रुपये जो सैलरी होता था, वो मेरे घर के लिए उतना लाजिम नहीं था, उतना ज़रूरी नहीं था उतना। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत थी क्योंकि मेरा रेंट हाउस है सर, और मेरे फैमिली में कमाने वाले सिर्फ मेरे फादर है जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिशियन है सर। उसके लिए मैं ऐसा फेसबुक सर्च कर रहा था, जॉब हंट कर रहा था, तो मैं फेसबुक पे ऐड देखा कि ट्रैवल्स पॉइंट पर बोलकर एक बशीर बाग पर है। जब वहाँ पर मैं फेसबुक पे ऐड देख कर गया, डायरेक्टली जाके मिलने के बाद मैं मेरे फाइनेंशियल हालत बताकर बोला कि मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है, मैं गल्फ़ जाना चाहता हूँ, मैं गल्फ़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया गया, वहाँ पे मेरा नेम, मेरा क्वालिफ़िकेशन रजिस्टर्ड करके इंटरव्यू के लिए मुझे मैसेजेस आते थे कि डेट टू डेट वाइज अप टू डेट इंटरव्यूज़ होते थे। तो मुझे भी एक मैसेज आया था कि इंटरव्यू है पिज़्ज़ा रती बोलकर, जैन बर्गर बोलकर एक कंपनी थी जिसका इंटरव्यूज़ चल रहे थे। मैं गया था एक्चुअली दूसरे जॉब्स के लिए, जैसे कि अकाउंटेंट हो या फिर दूसरी कोई जॉब्स के लिए प्रोफेशनल के हिसाब से गया था। वहाँ जाने के बाद में एक पिज़्ज़ा रती का इंटरव्यू चल रहा था जैन बर्गर कंपनी में। इंटरव्यू के लिए मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया गया, मेरा सीवी के लिए बोले थे वो लोग कि मैंने सीवी दे दिया। देने के बाद में इंटरव्यू के लिए वो लोग मुझे बुलाए। मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल नहीं है, इसके हिसाब से मैं नहीं कर सकता। तो बोले कि सुपरवाइज़र की पोस्ट होगी, काम बहुत ईजी होगा, लाइट होगा, 8 आवर्स ड्यूटी रहेगी, जैसे कि बताया गया था इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया फॉर्मल में, मैं गया, इंटरव्यू अटेंड किया। मैं इंटरव्यू अटेंड करने के साथ ही वो लोग मेरा पासपोर्ट रख लिए, बोले कि आप सिलेक्ट हो गए, आप जाइए, हम आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे। फिर उसके बाद में मुझे वो लोग सीधे से मेडिकल के लिए बुलाए, मेडिकल रिसिप्ट दे दिए और बोले कि जाके मेडिकल करवा के आओ। मैं बोला कि मैं इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता दो। तो वो बोले कि नहीं, पहले आप मेडिकल करवा के आओ। जैसे मैं मेडिकल करवा के आया, फिर वो लोग मुझसे जो है ऑफर लेटर साइन करवा लिया। अब मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था मेडिकल में, फिर मैं ऑफर लेटर जब साइन कर चुका था तो मेरा पासपोर्ट तब भी मुझे नहीं मिला। मेरा पासपोर्ट वो लोग के पास ही ट्रैवल्स के पॉइंट ही था। फिर उसके बाद मुझे बोले कि 20K दो, 20,000 रुपये लगेंगे, आपको वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है ये, बोलकर 20,000 रुपये पहले ले लिए। फिर उसके बाद में जो है आगे का प्रोसीजर करने के बाद वीज़ा आने से पहले फिर 50,000 लिए। टोटल में दिया देखिए लोग को 1 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग विथ मेडिकल जी सर। टोटल 1 लाख रुपये मुझसे ले लिए। लेने के बाद में इंटरव्यूज़ हुए, सब सिलेक्शंस हुआ, सब हुआ। बताया गया ऑफर लेटर के हिसाब से कि सुपरवाइज़र का पोस्ट रहेगा, 8 आवर्स ड्यूटी रहेगा। लेकिन जब मैं इंडिया से जब मैं सऊदी गया, सऊदी जाने के बाद वहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं था, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। जैसे कि यहाँ बताया गया कि सुपरवाइज़र का पोस्ट रहेगा, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र रहेगा। ట్రావెల్ పాయింట్లో ₹1,00,000 చెల్లించి గల్ఫ్లో ఉద్యోగం, సూపర్వైజర్ ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళిన బషీద్ సౌదీలో, ఇండియా నుంచి సౌదీ వెళ్ళి అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన తర్వాత ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డారో బషీద్ అడుగుదాం। బషీద్, सेकंड क्वेश्चन। जी सर। सऊदी में क्या काम करे, प्रॉब्लम से? जी सर, ठीक है। सऊदी में जैसे कि मुझे बताया, जैसे कि इंडिया में बताया गया था कि प्रोडक्शन सुपरवाइज़र रहेगा, वहाँ जाने के बाद में अकोमोडेशन की तो बात ही नहीं करो सर। अकोमोडेशन तो बहुत गंदा था, जिसमें केरला था, बिहार था, इंडियंस थे, इंडियन तो बिल्कुल कम थे, और फिलीपीनी थे सर, फिलीपीनी थे। अकोमोडेशन बहुत गंदे से गंदा था। खाना तो पूछो नहीं सर, पिज़्ज़ा था वहाँ पे, खाने में पिज़्ज़ा था, वो भी एक ही टाइम था, 2 टाइम अपने सेल्फ खाने का था। अकोमोडेशन के साथ साथ जैसे कि लंच हो या ब्रेकफास्ट वो लोग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते थे। अब रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट सर इतना छोटा व्हीकल होता था, उसमें 18 बंदे, 20 बंदे एडजस्ट करके बिठाते थे। 30 मिनट्स का ट्रांसपोर्ट होता था अकोमोडेशन से कंपनी तक का। बहुत गंदा ट्रांसपोर्ट था सर, बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके बैठते थे। फिर उतना काम वर्क करने के बाद भी वहाँ पे सैलरी बिल्कुल। For more videos, subscribe to iDream. And loads of fun entertainment and content, do watch iDreams. Do subscribe iDream Media. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ iDream. దయచేసి iDreams మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. I am Dr. Nayak, DT Nayak. For more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe iDream News. Please subscribe iDream. Please subscribe iDreams. మీరు చూస్తున్నారు iDream News.